जम्मू कश्मीर की बिजबेहरा विधानसभा सीट मुफ्ती परिवार का गढ़ मानी जाती है। इस सीट ने जम्मू कश्मीर को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद और फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। बीते 3 दशकों से पीडीपी बिजबेहरा से चुनाव जीतती आ रही है। इस बार मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में है। पीडीपी ने इल्तिजा मुफ्ती को बिजबेहरा से टिकट दिया है। इल्तिजा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी है। इल्तिजा ने राजनीति में नई एंट्री ली है, इसलिए उनके पॉलिटिकल डेब्यू के लिए मुफ्ती परिवार ने बिजबेहरा सीट को सेफ समझा और उन्हें यहां से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। इल्तिजा मुफ्ती लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं, सिर पर दुपट्टा ओढ़े वो लोगों से दुआएं लेती नजर आ रही हैं। वो लोगों से कहती हैं, मैं आपकी बेटी हूं, बाकी सियासतदानों के जैसी नहीं हूं। मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूं कि मुझे बिजबेहरा से चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस सीट से मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और महबूबा मुफ्ती जी ने सियासी शुरुआत की थी। बीते 25 सालों से हमारी पार्टी सेवा कर रही है। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे नहीं जानते, ना पहचानते हैं, लेकिन ये यकीन है कि आप लोगों ने चाहा तो मैं जरूर जीत कर आऊंगी। वो एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए और हम एक अमन का पैगाम लेके आए, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए इल्तिजा कहती हैं कि मैं जानती हूं कि यहाँ बेरोजगारी और महंगाई है, आप लोग इतनी डिग्रियां हासिल करके घर पर बैठे हैं, मैं आपका दर्द समझ सकती। मुझे यकीन है कि आप इस बार मुझे एक मौका जरूर देंगे। इल्तिजा मुफ्ती 37 साल की हैं और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड की वारविक यूनिवर्सिटी से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग में बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो काम कर चुकी हैं। वो महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर भी है। सितंबर 2019 में जब महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन यानी कि नजरबंद किया गया था, तब इल्तिजा ने ट्वीट किए थे। उन ट्वीट की वजह से वो सुर्खियों में आई थी। बहरहाल इस बार वो अपनी नाना और मां की विरासत संभालते हुए पहली बार चुनावी मैदान लड़ रही हैं और बिजबेहरा सीट पर इस बार इल्तिजा समेत कुल 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बशीर अहमद को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने सोफी यूसुफ को मैदान में उतारा है। इस बार कौन जीतेगा इसे लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये सीट 25 सालों से मुफ्ती परिवार का गढ़ रही है। इस सीट पर अब तक 9 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 6 बार महबूबा की पार्टी या फैमिली मेंबर ने जीत हासिल की है। 1996 में महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से चुनाव जीता था और इसके बाद 3 विधानसभा चुनाव और एक उपचुनाव हुए, जिसमें पीडीपी मेंबर अब्दुल रहमान भट्ट जीते। इस बार पार्टी ने इल्तिजा पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से प्रत्याशी थी, लेकिन वो बड़े मार्जिन से चुनाव हार गई। बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र अनंतनाग लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। ऐसे में कश्मीर में सबसे अहम और कांटेदार मुकाबला इसी सीट पर माना जा रहा है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि बिजबेहरा सीट पर हार जीत का फैसला 4 से 5,000 वोटों से ही होगा, लेकिन इल्तिजा अपने विरोधियों के मुकाबले थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। इस सीट पर फर्स्ट फेज में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे। हार जीत का असल फैसला इसी दिन होने वाला है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।